नहीं चलेगी सरकार की मनमानी, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। बुलडोजर की बदौलत अब सरकार नहीं गिरा सकती किसी का आशियाना। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुनाया फैसला। कानून को ताक पर रखकर किया गया बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक। इसी मामले में आरोपी दोषी है तो भी घर को इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में किया साथ ही कई दिशा निर्देश। राज्य सरकार या अधिकारी द्वारा नियमों के विरुद्ध आरोपी या दोषी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। मनमानी हुई तो मुआवजा देना होगा। राज्य सरकार मनमाने तरीके से आरोपी या दोषी के अधिकार का उल्लंघन करती है तो मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। घर मौलिक अधिकार है। घर सिर्फ एक संपत्ति नहीं, ये पूरे परिवार की आशाओं का प्रतीक है। कोर्ट की जिम्मेदारी है लोगों के अधिकार की रक्षा करना। कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। राज्य सरकारी न्यायिक कार्य कर सकती है। राज्य मुख्य कार्यों को करने में न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के संपत्तियां नहीं तोड़ी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर नीति और उस पर कार्रवाई को लेकर आज आए फैसले के बारे में गाजीपुर जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रशासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद शर्मा से फैसले को लेकर सुनते हैं विचार। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं और कोर्ट में आपकी एक दलील जो है, फैसले जो हैं जिरह आदि के लिए माने जाते रहे। एक समय था आपका, तो थोड़ा पब्लिक को परिचय देते हुए थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर एक्शन पर वो फैसला दिया उसको लेके क्या कहेंगे? आपके चैनल को आपको धन्यवाद। ये जरूर था कि मैं 1980 में वकालत पेशे में आया और अब तक भी मैं कर रहा हूँ। इस बीच में यूपी गवर्नमेंट के भी फौजदारी पक्ष के लॉयर रहा हूँ 24 वर्ष और भारत सरकार के एनसीबी और सीबीएन के भी लॉयर के रूप में गाजीपुर सेल के लिए काम किया हूँ। ये जो फैसला आया है इसको मैं तो वैसे livelaw.com पर जो न्यूज़ आते हैं कानूनी उसको मैं देखता हूँ। आज मैं इसको शाम को देखा तो थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो जो उसमें देखा संक्षिप्त में रिट पिटीशन सिविल 295/22 का एक फैसला आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इस बारे में वो बुलडोजर की कार्रवाई के बारे में है। तो जब ज़्यादा डिटेल में फैसला तो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, उसमें जितनी संक्षिप्त थी उसके अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रिया फॉलो करने के लिए कहा और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को अपनाया है। इस मामले में दूसरी चीज़ है कि अब भारत के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स की अवधारणा है और उसके तहत न्यायपालिका अपने क्षेत्र में, कार्यपालिका अपने क्षेत्र में और विधायिका अपने क्षेत्र में कार्य करेंगी, ऐसी व्यवस्था है। इन तीनों अंगों का एक दूसरे के कार्यों में अतिक्रमण न हो, इस सिद्धांत को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा है इस मामले में और नेचुरल जस्टिस और लोकल लॉ को भी ध्यान में रखा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें फैसले में देते हुए कहा है कि एक्यूज है तो उसके प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने के लिए स्वयं एग्जीक्यूटिव को जज नहीं बन जाना चाहिए, वो स्वयं जज नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि इसमें प्रक्रिया अपनाएं, उसकी गाइडलाइन आज इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें दिया है। और तीसरी चीज़ है कि किसी क्राइम करने वाले गिल्टी व्यक्ति को यदि उसके किसी प्रॉपर्टी को करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो पर्टिकुलर प्रक्रिया और इसमें सिद्धांत के अनुसार बताना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, उसके उनको हियरिंग का मौका देना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोडल ऑफिसर शब्द की अवधारणा किया है
इसके लिए नोडल अफसर बनाए जाएं, जो लोकल स्थानीय निकाय हैं उनको भी डायरेक्शन दिया है। तो एक अच्छा जजमेंट इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों क्षेत्रों के अधिकारों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें बता दिया है कि किसी क्षेत्र विशेष के अधिकार को दूसरे क्षेत्र विशेष के द्वारा अतिक्रमण न हो पाए। इस चीज़ का ध्यान तो पूरी तरह संविधान सम्मत ये फैसला हमारे ख्याल से है। जी जी। जैसे जैसे सरकारों ने पिछले समय में देखा होगा आपने, तो बहुत से बुलडोजर की कार्रवाई में लोगों के, तो इस पर पब्लिक का क्या असर पड़ा होगा? अब देखिए पब्लिक क्या है, अब ये तो आज जो फैसला हुआ है इसके अनुसार दोनों पक्ष को ले कि ये ऑफिशियल के लिए भी एक सही मार्गदर्शक है और जो क्राइम करता है उसके लिए भी है कि किस तरीके से न्याय मिलेगा, कौन सही है कौन गलत है, इसका आज जो है पटाक्षेप हो गया है। अब इसमें किसी को संशय नहीं होगा, प्रक्रिया फॉलो होगी, उस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी और कुछ जो है अन्य सार्वजनिक स्थानों जो सरकारी ज़मीनों पर हैं उनके बारे में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें डिटेल में कहा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार पर कुछ तो अंकुश लगा है, लेकिन ऐसे में आने वाले दिनों में जिस तरह की कार्रवाई हुई है और जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया है, क्या उनकी भरपाई हो पाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी इस मामले को लेकर सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। नमस्ते, मैं सौरभ अग्रहरी आकाश भूषण भंडार की तरफ से आप सभी लोगों को धनतेरस, दीपावली और डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे और आप हमें ऐसे ही सेवा का मौका देते रहें कि हम आपकी पूरे तरीके से सेवा कर पाएँ। जी धन्यवाद। आप संजय कुमार सर्राफ के स्वामी संजय कुमार अग्रहरी, मिस्टर बाजार गाजीपुर। दीपावली और डाला छठ को की हार्दिक शुभकामनाएं गाजीपुर जनपद वासियों के लिए और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि सबका कल्याण हो, सब लोग ठीक से रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें। भास्कर भगवान की आराधना डाला छठ के पावन पर्व पर हरिराम जगदीश प्रसाद ज्वेलर्स मिस्र बाजार गाजीपुर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। अनुष्का होंडा रौजा मऊ रोड गाजीपुर की तरफ से दीपावली डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। खुशियों का उत्सव अब ले जाइए बजाज बाइक, सबसे कम डाउन पेमेंट पर। दी हिंद बजाज रौजा गाजीपुर की तरफ से डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। आभूषणों का भंडार दया शंकर सर्राफ चीतनाथ गाजीपुर की तरफ से ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। जय प्रकाश जी अकबर सर्राफ से बोल रहे हैं। दिवाली, धनतेरस, डाला छठ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और भगवान सूर्य भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। डाला छठ की तरफ से हम हमारे दुकान के जय प्रकाश जी अकबर सर्राफ की तरफ से बहुत सारी सभी को शुभकामनाएं। राजेश अग्रहरी न्यू कलेक्शन ज्वेलरी सिद्धि विनायक ज्वेलर्स मिस्र बाजार गाजीपुर की तरफ से डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें इसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।